Assalamualaikum friends, this is me Umar Tanveer and you are watching Education Talk YouTube channel। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के हवाले से है, जिसके अंदर आज हम डिफरेंट क्यूरीज लगाएंगे, जिनके अंदर नए कॉलम को ऐड करने की क्यूरी, मॉडिफाई करने की क्यूरी, रीनेम करने की क्यूरी और कॉलम को रिमूव करने की क्यूरी शामिल होगी। तो सबसे पहले मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सर्वर को ओपन कर लिया है, इसे कनेक्ट करता हूँ। सो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो मैंने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में एक डेटाबेस क्रिएट की थी और उसके अंदर टेबल क्रिएट किया था जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स थे। तो सबसे पहले मैं उस टेबल को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप उस टेबल को देख सकें कि उसके अंदर क्या है। सो ये मेरा एक टेबल था डीबीओ स्टूडेंट डेटा के नेम से। सो मैं इसका डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द डिज़ाइन। तो इसके अंदर जो कॉलम थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, सेमेस्टर एंड सीजी पे शामिल था। तो जो हमारी आज की क्यूरीज हैं उनमें जो हमारी, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, उनमें जो हमारी फर्स्ट क्यूरी है वो है टू ऐड अ न्यू कॉलम। आप यहाँ पे नोट पैड में देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट क्यूरी है वो है टू ऐड न्यू कॉलम। तो जो उसका सिंटैक्स है वो देखें। आप लिखना क्या है, हम लिखेंगे कि अल्टर, अल्टर का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टेबल। अल्टर टेबल के लिखने के बाद हम लिखेंगे टेबल नेम, जो कि हमारा टेबल टेबल का नेम है। उसके बाद लिखेंगे हम कीवर्ड ऐड। ऐड के बाद हम लिखेंगे कॉलम नेम, कि हमने किस नेम का कॉलम ऐड करवाना है। उसके बाद लिखेंगे हम कॉलम की डाटा टाइप, के उस कॉलम की डाटा टाइप क्या है। आए चलें एग्जीक्यूट करते हैं फर्स्ट क्यूरी को। तो मैं यहाँ पे गया न्यू क्यूरी पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमाइंडर दैट, कि यहाँ पे आपकी डेटाबेस सेम सिलेक्ट हो जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी स्टूडेंट डेटाबेस सिलेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूंगा कि अल्टर, आई कैन जूम इट फॉर यू, बेटर देन। अच्छा जी, मैं लिखता हूँ अल्टर, नेक्स्ट जी टेबल, टेबल का कीवर्ड। उसके बाद जो हमारा टेबल का नेम था, हमारे टेबल का नेम था, आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्टूडेंट डेटा। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा एंड कॉलम। नेक्स्ट में लिखूंगा जी कॉलम नेम, कीवर्ड ऐड। ऐड करें जी, क्या करें, कॉलम नेम। अच्छा जी, मैं क्या ऐड करवाना चाहता हूँ, मैं जी एज का एक कॉलम ऐड करवाना चाहता हूँ। जो मैंने लिखा एज। उसके बाद जी हमने लिखनी है डाटा टाइप। तो डाटा टाइप इंट। इंट चूंकि बाय डिफॉल्ट 12 इसका साइज सिलेक्ट होता है, तो इसका साइज हमें लिखने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट सेमी कॉलन। ये हो चुका है। तो ये क्यूरी लिख दिया है, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी मैं इसे चेक करता हूँ कि आया कि ये मेरी कमांड कैसे हुई है। तो मैं इसे करूँगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन। तो आप ये देख सकते हैं कि एज जो है इसका आ चुका है, कि इसको इंट डाटा टाइप है और एज का कॉलम जनरेट हो चुका है। सो अब हम नेक्स्ट क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नो, हमारी जो नेक्स्ट क्यूरी है वो आप देख सकते हैं टू मॉडिफाई द कॉलम, कि अगर आपने कॉलम में किसी भी किस्म की चेंजिंग करनी है तो वो क्या होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अल्टर, अल्टर कीवर्ड, टेबल कीवर्ड एंड टेबल नेम, जो टेबल नेम है जिसके अंदर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद अल्टर का कीवर्ड, उसके बाद कॉलम, कॉलम लिखेंगे एज इट इज। नेक्स्ट लिखेंगे कॉलम नेम, आपने किस कॉलम के अंदर मॉडिफाई करना है। नेक्स्ट लेंगे मॉडिफाई थिंग, यानी कि आप क्या चीज मॉडिफाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे। एंड फाइनल
semicolon. So let's move on to our new query. So magnifying it, so मैं क्यों लिखता हूँ जी। सबसे पहले कीवर्ड अल्टर, अल्टर के बाद जी मैं लिखूंगा टेबल, टेबल के बाद अब जैसा कि मैंने अभी आपको शो करवाया लिखना है टेबल नेम, जो मेरा टेबल नेम है स्टूडेंट, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। नेक्स्ट लिखेंगे जी कीवर्ड अल्टर, सॉरी अल्टर, एक्सट्रीमली सॉरी, अल्टर कॉलम, कॉलम। उसके बाद हमने लिखना है कॉलम का नेम, कॉलम का नेम है जी एज, एज के अंदर जो हमने इंट दिया था तो मैं चाहता हूं कि एज मेरे ईयर के साथ जो मंथ भी आए तो मैं इसे कर देता हूं फ्लोट के अंदर, और सेमीकोलन, फोल्ड भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करता है। सो उसके साइज हमें डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे गया तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट की तो ये आ रहा है कॉलम का जो सिंटैक्स है वो इनकरेक्ट दे रहा है। सो हम देखते हैं, सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे हमें एक एरर आया है इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर कॉलम की, कॉलम के नज़दीक कोई एरर है। सो मैं ये देखता हूँ कि ये मेरी ना स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये हमें बता भी रहा है कि एक्सपेक्टिंग जो है वो COLUMN है। तो मैं इसे करेक्ट करता हूँ COLUMN। तो अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कह रहा है कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो जैसा कि आपने पीछे देखा कि जो हमने पहले डेटा टाइप लिखी थी वो इंट थी, तो अब हमें फ्लोट कर रहे हैं। तो मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद मैं जाऊंगा जी मैं जाता हूँ जी इसके डिज़ाइन पे। तो यहाँ पे इसके डिज़ाइन में मैं देख रहा हूँ कि जो इसकी एज का डेटा टाइप है वो फ्लोट हो चुकी है। सो आई कैन क्लोज इट फॉर नेक्स्ट क्यूरी। तो नेक्स्ट क्यूरी जो हमारे पास है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोट पैड के थ्रू टू रीनेम अ टेबल, अगर हमने टेबल को रीनेम करना है तो उसकी क्यूरी क्या होगी। सो उसका सिंटैक्स होगा कीवर्ड एसपी रीनेम, एसपी रीनेम का कीवर्ड होगा, उसके अंदर हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे टेबल का ओल्ड नेम, जो टेबल का ओल्ड नेम है, नेक्स्ट कॉमा, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सिंगल कोट्स के अंदर ही टेबल का न्यू नेम। ऐसे लिख के देखते हैं। सो मॉडिफाई, सो मैं लिखता हूं SP रीनेम, SP रीनेम, तो सिंगल कोट्स, स्टूडेंट का जो हमारा टेबल का ओल्ड नेम है वो था स्टूडेंट, स्टूडेंट डेटा, कॉमा। तो अब हम न्यू नेम रखना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं न्यू नेम लिख देता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 2 3। सो ये हमारा नया नाम हो गया जो हम रखना चाहते हैं। सो मैं करूंगा इसे एग्जीक्यूट। तो ये कह रहा है जी रीनेम के आगे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आएगा जी अंडरस्कोर। तो मैंने अंडरस्कोर दिया, चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ ब्रेक स्क्रिप्ट एंड स्टोर्ड प्रोसीजर। वो कह रहा है किसी भी किस्म की प्रोसीजर करने के थ्रू आपका ये जो आपने किया है ये आपको आपके डेटाबेस को हार्मफुल भी हो सकता है या उसके अंदर चेंजिंग कर सकता है। तो हमने चेंजिंग करना चाहते हैं, हम स्टूडेंट डाटा का नेम चेंज करना चाहते हैं स्टूडेंट 1 2 3 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी नेम चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसे रिफ्रेश नहीं किया। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ओके, तो आप तो आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट 1 2 3 का नेम जो था वो पहले स्टूडेंट डाटा के नेम से था। सो मूव ऑन टू आवर टू द फाइनल क्यूरी विच इज टू रिमूव अ कॉलम। अगर हम कोई कॉलम रिमूव करना चाहते हैं तो उस वो कैसे होगा। तो सबसे पहले अल्टर टेबल कीवर्ड होंगे, उसके बाद टेबल का नेम होगा, उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉप का कीवर्ड,
कॉलम का कीवर्ड एंड नेक्स्ट कॉलम नेम, हमने कौन सा कॉलम डिलीट करना है, अच्छा जी, या रिमूव करना है। सो न्यू क्यूरी मैग्नीफाइंग, सो मैं लिखता हूं जी सबसे पहले अल्टर टेबल, नेक्स्ट लिखेंगे टेबल नेम। अब टेबल नेम जो कि हमने चेंज किया है स्टूडेंट डाटा से स्टूडेंट 1 2 3, तो हम स्टूडेंट 1 2 3 ही रखेंगे, स्टूडेंट 1 2 3। नेक्स्ट हम लिखेंगे जी ड्रॉप कीवर्ड, ड्रॉप कॉलम, और हमने कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, कॉलम नेम हम कहते हैं जी एज वाले कॉलम को ड्रॉप कर दो। सो एग्जीक्यूट इट। सो ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 2 3 बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट और यू डू नॉट हैव परमिशन। सो ये कह रहा है कि ऐसी कोई डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो ये एरर क्यों आ रहा है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर में फिर बता रहा हूँ कि ये एरर आ रहा है बेसिकली इस वजह से कि जो डाटाबेस सिलेक्ट हुई है उसके अंदर स्टूडेंट 1 2 3 तो है ही नहीं। सो ये देखिए यहाँ पे हम काम कर रहे हैं स्टूडेंट की डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे सिलेक्ट हुई है मास्टर डेटाबेस। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट की डेटाबेस, ये स्टूडेंट की डेटाबेस हमने सिलेक्ट की और इसे एग्जीक्यूट किया। सो आप देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आया। सो अब हम इसे करेंगे इस डेटाबेस को रिफ्रेश। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया उसके अंदर टेबल्स के अंदर गया, डीबीओ स्टूडेंट के अंदर जाके मैंने डिजाइन चेक किया, तो आप ये देख सकते हैं कि जो एज की कॉलम हमने जनरेट किया था वो हमने रिमूव भी कर लिया है। सो जो आज की हमारी जितनी भी क्यूरीज थी वो हमने सबसे पहले देखी, उनका सिंटैक्स देखा और फाइनली उनको एग्जीक्यूट किया, लिखा और एग्जीक्यूट करके देखा कि वो कैसे हो रही हैं, अगर उनके कोई अंदर एरर आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। अच्छा जी, सो आज हमने जो काम किया वो बेसिकली था कोई कॉलम जनरेट करना, नया कॉलम को मॉडिफाई करना, टेबल को रीनेम करना और कॉलम को रिमूव करना। सो इसके अलावा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज करेंगे एसक्यूएल मैनेजमेंट सर्वर के अंदर। सो अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई है और आपको कोई नई चीज सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक एजुकेशन टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द एजुकेशन टॉक को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह आपका अमीन नासिर हो, अल्लाह हाफिज।